नमस्कार। बंगाल में हो रहे मुस्लिम दंगे की वजह से जो वक्फ बिल का विरोध हो रहा है, उसके पीछे बंगाल गवर्नमेंट और वहाँ के मुस्लिम संगठनों की जो इरादे हैं वो नारों से स्पष्ट हो रहे हैं, क्योंकि नारों में स्पष्ट कहा जा रहा है कि संविधान की हम नहीं बात मानते, हम संविधान से नहीं चलते, हम वक्फ बोर्ड से चलते हैं, वक्फ कानून से चलेंगे और अपने कानून से चलेंगे। तो संविधान का नारा देना, संविधान खतरे में है, ये नारा देने वाला कौन है? पार्लियामेंट में नारा दिया जाता है कि संविधान खतरे में है। अगर संविधान में संविधान के अनुसार कोई संशोधन होता है तो संविधान खतरे में हो जाता है। अगर खतरे में है तो उस खतरे को वहाँ स्पष्ट करना चाहिए था संसद में, वहाँ स्पष्ट नहीं कर पाए और इन्होंने अपने विचारों से, अपनी समस्याओं से वहाँ पर सदस्यों को कन्विंस नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि इनके जो विचार हैं, ये जो उसमें संशोधन चाहते हैं, जो वक्फ बिल में कराना चाहते थे, वो तर्कसंगत नहीं था। उसमें कहीं न कहीं मुस्लिम वर्ग के गरीबों का हित था, कहीं न कहीं हिंदुओं के भी हित थे, जहाँ पे उनकी प्रॉपर्टी का क्लेम होता था। अब इसमें आता है कि विरोध क्यों? विरोध मेन वजह है, एक तो इनके जो मैनेजर हैं, जो वक्त को मैनेज करते हैं, उनकी बादशाहत खत्म हो जाएगी, उनके किए कारनामे ओपन होंगे कि उन्होंने क्या किया है वो प्रॉपर्टी के साथ। दूसरा ये होगा कि गरीबों को इस संदेश देके एक कट्टरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे धर्म के ऊपर सरकार ने अपना अधिकार जमाना शुरू किया है। धर्म के ऊपर सरकार ने अधिकार कहीं नहीं जमाया किसी धर्म पर, बल्कि हिंदुओं पे जमाया है। हिंदू मंदिरों में आप जाके सर्वे करें, उसमें पता चलेगा जितनी ट्रस्ट हैं बड़ी बड़ी, उसका सदस्य जो है जिले का डीएम होता है और डीएम के अनुसार उसमें कार्य किए जाते हैं और पारदर्शिता के साथ किए जाते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप भी कर सकती है। तो ये अगर एक तरफ ये देखा जाए कि हिंदुओं के ट्रस्टों में जो मंदिरों को मैनेज कर रहे हैं, आप तिरुपति बालाजी में देखिए तो वहाँ पर भी पीछे आया था केस कि मैनेजमेंट में गवर्नमेंट में भी है। तो इस तरीके से आप मस्जिद में अगर मैं उस क्षेत्र का डीएम उसमें आता है तो इनके अधिकारों में कोई हनन तो नहीं है, धर्म पे कोई तो आघात नहीं है। आघात है जो उस जमीन को मैनेज करके अपने अनुसार उसको उपयोग करने की कोशिश करते हैं, उस उपयोगिता पर आघात होगा कि उस लोगों के लिए जिन्होंने दान दिया है उसका सदुपयोग मुस्लिम वर्ग के जो जरूरी चीज़ें हैं, सामूहिक यूज की मस्जिद है, उनके स्कूल हैं, उनके अस्पताल हैं और उनके करबला हैं, उनके आप देखें जहाँ पे इनकी कब्रिस्तान बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनको मैनेज करने में उनको कहीं समस्या तो नहीं पैदा हो रही है और उन्हीं के लिए वो प्रॉपर्टी यूज हो रही है।
और उन प्रॉपर्टियों को उन्होंने किराया भी जो दे रखा है उससे जो कमाई आ रही है, क्या मैनेजमेंट अपने लिए यूज कर रहा है या उनके विकास के लिए कर रहा है? आज जाके कब्रिस्तान, करबला और इमाम बाड़े देखिए, उनकी व्यवस्था उतनी उत्तम नहीं जितनी होनी चाहिए इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद। तो मुख्य इशू है कि इन सब पे पर्दा कैसे डाला जाए। जो आज के मैनेजर हैं जिन्होंने अपने काम को किया है, जिन्होंने वक्त प्रॉपर्टी को प्राइवेट लोगों में यूज करने के लिए दिया है, जिसका रिकॉर्ड अभी मिलना मुश्किल हो जाएगा, उस पे पर्दा डालने के लिए धर्म का आड़ लेके उन निर्दोष लोगों को बरगला रहे हैं जिनका इसमें कोई रोल नहीं है, जो इसके बारे में कुछ नहीं जानते और जिनके लिए इनका सब होना चाहिए था, उनको बरगला कर धर्म की आड़ लेके एक आंदोलन चला के, ये आंदोलन जो है संविधान के विरुद्ध भी है और खुल के बोल रहे हैं संविधान के, भारतीय संविधान को नहीं मानते। तो अगर भारतीय संविधान को नहीं मानते तो तुम भारत के हो, कहाँ के हो? नहीं। क्वेश्चन तो ये होता है कि अगर तुम भारतीय नहीं, संविधान नहीं मानते, यहाँ की कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, तो फिर किसको मानते हो? किस देश के हो? इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और ऐसे शब्द अगर बार बार उठते रहेंगे तो ये देशद्रोह का मामला बनना चाहिए। इस पर जो इस शब्दों से सहारे मैंने देखा कई चरणों पे जो बुद्धिजीवी मुस्लिम वर्ग हैं, जो वक्त में अपना कोई हिस्सा नहीं लिए हुए हैं, लेकिन धर्म में उनका, मुस्लिम धर्म में उनको फॉलो करने वाले बहुत सारे हैं, जो उनकी बात सुनने वाले हैं। वो लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि इससे धर्म के ऊपर कोई असर नहीं है। असर है तो उनके ऊपर है जिन्होंने इसके ज़रिए अपनी संपत्तियां बना के रखा है। अब वो अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए धर्म की आड़ लेके और वक्त की ज़मीन को अल्लाह की ज़मीन बताकर, अल्लाह के अनुसार उसका डिस्पोजल हो उसको बताकर जनता को, मुस्लिम को गुमराह कर रहे हैं। भाई वक्त की ज़मीन अल्लाह की है, अल्लाह की ज़मीन आपने हड़प रखी है, तो ये कौन सी बात कर रहे हैं? ये तो स्पष्ट है। अभी आप कई चरणों पे देख रहे हैं। एक नेता ओवैसी जी हैं, उन्होंने कहा बरेलवी और देवबंद वालों का इसमें वो कोई वो नहीं है। अगर है तो देश के मुस्लिमों का जो अनादर हो रहा, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा, हम उसका विरोध कर रहे हैं। देवबंद बरेली जो है सिद्धांत के अनुसार चल रहे हैं। उनको पता है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है तो वो केवल अधिकारों के लिए है जो वक्त के अनुसार होना चाहिए, जिसमें कुछ गड़बड़ियां करके लोग अपनी संपत्ति बना चुके हैं। तो आप हैदराबाद से लेके बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पे आप बंगाल देखिए, किस तरीके से बहुत सारी संपत्तियों को इन लोगों ने 5 स्टार होटल बनवा रखे हैं। उन होटलों से इनको क्या फ़ायदा है? उनके बहुत सारी संपत्तियों तो ऐसे हैं, उनके किराए भी बहुत कम है। अगर मार्केट में जाएं तो पता चलेगा कि वो 10% भी किराया नहीं ले रहे हैं, 1% ले रहे हैं। वक्त को नुकसान है ना। सरकार यही चाहती है कि संपत्ति से अर्निंग हो, बोर्ड में आए और बोर्ड उसको अनुसार मैनेज करे। और मैनेजमेंट में जो भारतीय संविधान है, महिला और पुरुष को एक अधिकार है, तो उसमें महिलाओं को भी अधिकार मिलना चाहिए और वो अपने अनुसार भी
अपनी बात रख सकें। वक्त को ये लगता है कि मंजूर नहीं, वक्त को मंजूर नहीं है, ये वक्फ बोर्ड नहीं बोल रहा है, ये कुछ लोग बोल रहे हैं जो इस आंदोलन को मैनेज कर रहे हैं। इसलिए देश के उन मुस्लिम को आगे आना चाहिए जिनको इस वक्फ बोर्ड से फायदा है, और आने वाले समय में उनका करवला, उनका मस्जिद, उनके स्कूल, उनके हॉस्पिटल और उनके लिए इबादत के और रास्ते खोले जाएं और उनके उत्थान के लिए काम हो, ऐसे सिस्टम को वो सपोर्ट करने की अपना एक सहयोग करें, न कि उनका सहयोग करें जो यहाँ की संपत्ति को अपने कार्य में ये लगा रहे हैं। आप बहुत से चैनलों पे देख रहे होंगे, वो स्पष्ट कर रहे हैं कि पटना में कितनी जमीनों पे जो वक्त ये जमीन है उनमें होटल और बड़े बड़े मकान बने हुए हैं। वो किसके हैं? वक्त पे नहीं है, वो व्यक्तिगत है। तो मुस्लिम वर्ग का वो तबका जो इन पे अभी तक कोई उसका अधिकार नहीं है, कोई कुछ उसके बारे में जानता नहीं, उसको समझना चाहिए। और ऐसे लोगों को बोर्ड में सदस्य रहने से अपनी न बन पाए, अपनी भागीदारी दिखानी चाहिए। सदस्य वो हो जो अल्लाह के लिए काम कर रहा हो और अल्लाह के बंदों के लिए काम कर रहा हो, न कि अपने लिए काम कर रहा हो और नाम अल्लाह का लेकर अपना ही पेट भर रहा हो। वक्त में ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये संशोधन प्रोविजन किया जा रहा है, और जब जांच होगी, जब पता चलेगा, स्पष्ट आएगा, सामने आएगा कि क्या है और क्या होना है। और सरकार बार बार कर रही है कि किसी भी संपत्ति को सरकारी नहीं घोषित किया जाएगा यदि उसका उपयोग सही है और उसके पेपर सही हैं, और पेपर हैं भी नहीं, यदि उपयोग सही है तो भी ऐसी संपत्ति को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाया जाएगा। लेकिन वो संपत्तियां जिनका पेपर है और यूज कोई और कर रहा है, अधिकार कोई और जमा रहा है, ऐसे अधिकारों को, ऐसे कब्जाधारियों को हटाना भी पड़ेगा। यहीं पर विरोध जो है महत्वपूर्ण है उन लोगों का जो इससे फायदा ले रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि हम तो हटेंगे और अपने समाज में भी बदनाम होंगे। अल्लाह के नाम पे जो हमें एक अपने को अल्लाह के बंदे कर के ये घपला किए हुए हैं, ये भी खुलेगा और हमारी जो समाज में स्थिति है वो भी खुलेगी। तो इसलिए अपने को बचाने के लिए बहुत सारे लोग इसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। मुख्य उद्देश्य यही है। लेकिन गरीब जो मुस्लिम हैं उनको इसमें भागीदारी देना भी तो जरूरी है। अगर भागीदारी नहीं होगी तो मैनेजमेंट कैसे होगा? तो सरकार ने उसका भी प्रोविजन किया। तो एक तरीके से देखा जाए कि बोर्ड का संचालन अब पारदर्शिता के साथ मुस्लिम समाज के सभी वर्ग, मुस्लिम समाज के सभी जो शिया सुन्नी पसमानदा है, सब इकट्ठे होकर उसको करेंगे तो एक स्पष्ट फिगर पूरे वक्त की आ जाएगी कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, कहाँ है और क्या हो रहा है।
इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा मुस्लिम वर्ग पूरे उस पर बहस करे, आंदोलन की बजाय उस पर चर्चा करे और उन लोगों से भी बात करे जो लोग इतना नहीं जानते वक्फ क्या है, उसके अधिकार क्या हैं और उसमें कौन लोग क्या कर रहे हैं, ये सब उनको बिल्कुल नहीं पता है। उनको भी बताएं कि ये इसमें प्रोविज़न है, इस तरीके से ये अधिकार आपको भी मिलेगा और आप भी इसके सदस्य होंगे, न कि आपके सम्मानित साहब जी रहेंगे, आजीवन उनकी ही चलती रहेगी। ये चीज़ उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए और उसके बाद अगर उसमें कोई कमी दिखती है तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसमें जाना चाहिए। न कि सड़कों पे बोले हम भारतीय संविधान को नहीं मानते, हम भारत के कानून को नहीं मानते, हम भारत के कोर्टों को नहीं मानते, हम तो अपने अनुसार चलेंगे। जिसका मतलब दूसरे देश के, अगर दूसरे देश के हो तो यहाँ से बाहर जाओ, जहाँ से आए। ये क्वेश्चन उठ रहा है दूसरे लोगों में, दूसरे धर्मों में और पूरे देश की जनता में कि ऐसे नारे लगाने वाले कहाँ होने चाहिए। वो जनता, देश की जनता पूछ रही है, न कि हिंदू मुस्लिम पूछ रहा है, देश की जनता पूछ रही है। ये बताना सरकार की जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।